varios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente. En honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. कर्नल फर्नांडिस, आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी तकलीफ मत लीजिए। मुझे ऐसा करके बहुत खुशी मिल रही है जनरल। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अपने लिए दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। वेल, अब मैं आपसे क्या कहूँ कर्नल, लेकिन हम लोगों ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए एक नई बिल्डिंग ढूंढनी शुरू कर दी है। ये ऑफिस आपके ऑफिस जितना कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ आप सेफ रहेंगे और आपको किसी भी तरह की जरूरत हो तो मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल, सच में। वैसे जरा ये बताइए, ये टेलीफोन लाइन सेफ है क्या? जो टेलीफोन लाइन सेफ ना हो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। ये बात तो आपने एकदम सही कही कर्नल। अब मैं चाहता हूं सर। थैंक यू वेरी मच कर्नल, थैंक यू वेरी मच। हेलो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से 50 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं? नहीं जनरल। अगर तुमने मुझे पूरी जानकारी दी होती तो आज हम इस ट्रेजेडी की बात नहीं कर रहे होते। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। अब तो पता चल गया ना। अब ये मत कहना कि तुमने मेरी मदद की थी, क्योंकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरी किसी काम की नहीं थी। लेकिन अब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझे तुम? पर मुझे कुछ भी पता नहीं है जनरल। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हम कब से मारियाची को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहाँ छुपा बैठा है। नहीं जनरल, मुझे मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने उसके पास अपना घुसपैठिया छोड़ रखा है और मुझे उसकी जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। देखिए जनरल, इस रिश्ते के लिहाज से मैं सिर्फ आपकी और सरकार की मदद करना चाहता था, पर जो आप मांग रहे हैं ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया को पता चले कि काली में भी एक कातिल है, तो जो कहा है वो करो। गिलदादो, मुझे लगता है कि जनरल हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू। तो क्या हम इंतजार करें कि वो सच बोल रहा है या डरा रहा है? नहीं नहीं, हमने कितनी मुश्किल से अपने आदमी को उसकी गैंग तक पहुंचाया है और अब पेराजा चाहता है कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन आसानी से उसे दे दें। नहीं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसे पकड़वा कर हमें क्या फायदा मिल सकता है। देखो, मारियाची को तो पकड़वा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम कास्तावे को भी खो देंगे। हम इस काम के बदले उसके रिहाई की शर्त रखेंगे। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि हमें उसे एक्सपोज करना चाहिए। क्यों हम कुछ दिन के लिए शांत हो जाएं? वो जरूरत के हिसाब से हमें रिपोर्ट करता रहेगा। देखो मैनुअल, और बहस करके कोई फायदा नहीं है। तुम जानते हो कि ये धंधा कैसा है। सरकार को रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे, और अगर वो पेड्रो को पकड़ नहीं पाए तो कहेंगे कि चोर युआन है। सब तैयार है बॉस। सारे लड़के बोगोता पहुंच चुके हैं। चलो ठीक, उनसे कहो कि वो वहीं पर है। वहीं पर आराम से टिके रहें और अलर्ट रहें। और मैं जरा थका हुआ फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम करने दें। ठीक है बॉस। आपको कुछ चाहिए क्या? अभी तुम क्या करने वाले हो? बॉस, मैं सोच रहा था कि मैं मेडेलियन जाऊं और देखूं कि वहां सब कैसा चल रहा है। फिर आओगे? हाँ बॉस। चलो ठीक है, फिर एक काम करना, जब वापस आओगे तो मेरे लिए एक कमसिन सी लड़की उठा करके ले आना कहीं से। क्या? एक कमसिन सी लड़की जिसको किसी ने छुआ नहीं हो, बिल्कुल अनछुई सी। अच्छा। जाओ यहाँ से बाहर निकलो, देखो कोई कमसिन लड़की होगी जो जरूरतमंद होगी, उसको पैसों की जरूरत वगैरह होगी। बस इस बात का ख्याल रखना कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हो। ठीक है बॉस, बिल्कुल। जाओ। थैंक यू। सच कह रही हूँ, तुम्हें यहाँ देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज मैं।
माँ आप सोच भी नहीं सकती कि मुझे यहाँ पर आकर कितनी खुशी मिलती है, पर काम की वजह से ज्यादा आ नहीं पाता हूँ। ये लो बेटा, तुम्हारा फेवरेट बहुत खाना। टेस्टी दिख रहा है। मेरा प्यारा बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वहाँ पर पोगोता में तो बहुत ज्यादा ठंड है, तुम वहाँ खुश तो हो ना बेटा? हाँ माँ, वहाँ ठंड तो होती है, लेकिन मैं ठीक ही हूँ, मेरी चिंता मत किया कीजिए। मेरा प्यारा और बेटा। हाँ, 2-3 महीने में मैं रिटायर भी हो जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको लेकर विदेश शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, मैं विदेश नहीं जाना चाहती। मैं अपने इस छोटे से घर में बहुत खुश हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। आपको चलना ही पड़ेगा। देखिए माँ, इस देश में इतने बम धमाके हो रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। हाँ पर बेटा मुझे अरे अब इस वक्त कौन आ गया होगा? माँ एक काम करना, किसी से मत कहना कि मैं यहाँ पर हूँ। क्यों? जो भी आया है उसे बाहर से ही वापस भेज देना, ठीक है माँ? पर बेटा चलो जाओ। क्या हुआ? कहिए क्या हुआ? मैडम हम आर्मी से हैं, यानी कि नेशनल पुलिस। आपके बेटे से कहिए कि बाहर आए वरना हम अंदर जाएंगे। हमने आपके घर को घेर लिया है। आओ आओ, 1 मिनट यहाँ रुको। यहाँ पर देखिए बॉस, मैं 2 कमसिन लड़के लेकर आया हूँ। मुझे लगा 1 से भले 2 तो। बहुत अच्छा मरीनो, लड़कियां तो कमसिन लग रही हैं। हाँ बॉस, वो तो है। जो सफेद कपड़ों में है वो थोड़ी घबराई हुई है, पर अगर आप जाकर उनसे पैसों की बात करें तो शायद अच्छा होगा। अच्छा सुनो, पेरोस से सफेद वाले को मेरे कमरे में भेजो, देखता हूँ कि वो कैसी है, फिर सोचते हैं। ठीक है बॉस। अच्छा मारिनो। जी बॉस। कार्ताजिना में मारियाची से बात करने की कोशिश करो, पता करो कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ठीक है बॉस। थैंक्स मारिनो। आओ लड़कियों, तुम मेरे साथ आओ। चलो चलो अंदर चलो। गुड इवनिंग डॉन पाब्लो। आप अपने कमरे में जाइए, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। पर ये तुम्हें पकड़ने क्यों आए हैं बेटा? माँ ये मुझे पकड़ने नहीं आए हैं, आप अपने कमरे में जाइए। क्या तुमने कुछ गलत काम किया है? नहीं माँ, कुछ हे नहीं ऊपर किया, आप वाले, जाइए, मैं समझाता हे हूँ। ऊपर वाले, ये जाइए सब आप। क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए कर्नल, मैं नहीं जानता कि आपको मेरे बारे में किसने क्या जानकारी दी है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है। सुनो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हम तुमसे बात करने आए हैं। हम जानते हैं कि काली के गोंजालेस ब्रदर्स ने तुम्हें मारियाची के गैंग में घुसने में मदद की। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं कर्नल, मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। लेकिन किस लिए? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। मेरा मतलब, अगर तुम हमें गुस्तावो रेमिरेस के पास ले जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। यकीन नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने मुझे फंसा दिया है। देखो, तुम्हें किसी ने नहीं फंसाया। मैं तुम्हें आजाद रहने का एक मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें मदद करनी होगी। बताओ मारियाची कहाँ है? माँ अपने रूम में जाइए, मैं बाद में आपको सारी बातें बता दूंगा। अंदर जाइए ना। हम जानते हैं वो कार्टागेना में है। मैं अपना मुंह तभी खोलूंगा जब मुझे राइटिंग में यह एश्योरेंस मिलेगा कि मुझे जेल में नहीं भेजा जाएगा। बेवकूफी की बात मत करो, ऐसी एश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो मेरी बात भी सुन लो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही सब बता दूंगा तो तुम गलत हो। सुनो कास्तावे, इस वक्त तुम सौदा करने की हालत में नहीं हो। हमारी बात मानो वरना जेल चलो। देखिए कर्नल, आप खुद जानते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मारियाची चाहिए। रुक जाओ, मैं उठाता हूँ माँ, प्लीज आप अंदर जाओ। जाओ ना, जाओ जाओ। हेलो, मुझे मेडलिन से खबर मिली है, उन्होंने कहा है कि एलीट ग्रुप वहां से एक हेलीकॉप्टर से निकल चुका है। और आपने ये एस्कोबार को बता दिया? ये क्या बोल रहे हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? एस्कोबार नहीं तो मुझे खबर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम ये सुनो, मेरे लोगों ने मुझे अभी खबर दी है कि वो हेलीकॉप्टर्स अभी आधे घंटे पहले यहाँ कार्टागेना में उतर चुके हैं। समझ गए तुम? कहाँ? यहाँ कार्टागेना में? ऐसा नहीं हो सकता बॉस।
हाँ ऐसा ही हुआ है, और वो बात सच साबित हुई कि हमारे बीच कोई मुखबिर है। तो फिर अब हम क्या करेंगे बॉस? जल्दी से यहाँ आ जाओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ठीक है बॉस। और सुनो, तुम्हें यहाँ आने के लिए मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, और ध्यान रखना तुम्हें यहाँ अकेले ही पहुँचना है। क्यों, सुन लिया ना आपने? हमें जल्दी से बता दो कि उसका घर कहाँ है, ताकि हम उसे पकड़ सके। नहीं, आज रात नहीं, उसे वार्निंग मिल चुकी है। आप क्या कह रहे हैं कर्नल? वो आदमी यहाँ से भागना चाहता है। मैं नहीं जानता कहाँ भाग रहा है, और अगर 10 मिनट में मैं वहां नहीं पहुंचा तो मारियाची ये समझ जाएगा कि मैं ही वो गद्दार हूँ। मत करो कास्तावे, तुम जरूर जाओगे, पर तुम एक पेजर लेकर जाओगे। हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? क्या? ऐसा सोचना भी नहीं। आप मुझे उस पेजर की मदद से मरियाची और बाकी सबके साथ उड़ा ही देंगे। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। आज रात तो बिल्कुल नहीं। हमें उसे पकड़ना है, और ये पेजर एक ही रास्ता है हमारे पास। आगे तुम्हारी मर्जी। और कैसी हो? ठीक हूँ, थैंक्स। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। तुम्हारा नाम क्या है? ऑरोरा। क्या? ऑरोरा। तुम कितने साल की हो ऑरोरा? 16 सर। पीछे घुमा। क्या वाकई वर्जिन हो? हाँ सर। पहले कभी किसी के साथ? चलो ठीक है, कपड़े उतार के खड़े हो जाओ वहां। डॉन पाब्लो, क्या मैं आपके लिए कोई और काम कर सकती हूँ प्लीज? हाँ? आप तो जानते हैं कि मेरे परिवार को पैसों की जरूरत है। नहीं, दूसरा काम। दूसरा कौन सा काम? मैं आपके लिए कोई भी काम क्या तुम यहाँ मेरे साथ रहने के लिए नहीं आई थी? हाँ सर, पर अगर मुझे कोई और काम देंगे जिसमें मेरा दिल लगेगा तो मैं वो अच्छे से। नहीं, चलो बाहर जाओ। नहीं डॉन पाब्लो, चलो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। बॉस, क्या बात है? लेकर के जाओ उसको, एक भी पैसा मत देना। डॉन पाब्लो मुझे चलो मेरे साथ। थोड़ा जल्दी करो ना। इसे ऑन कर दिया और ये काम कर रहा है कर्नल। ठीक है, अब चलो। गुड इवनिंग डॉन पाब्लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इलियाना है। और तुम कितने साल की हो? 17 साल की हूँ। तुम वर्जिन हो? जी हाँ हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर लगता था नहीं मरीन हो। क्या लगता तुमको? हो सकता है ये सही करिए। जी हाँ सर। चलो अपने कपड़े उतारो। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके सामने हूँ। चलो यहाँ जो कहना यहाँ कहो। आ जाओ इधर, जो कहना यहाँ कहो। चलो। वो बीच में क्या है? हाँ ठीक है, मुझे बहुत जरूरी लगता है। ये तुम जानते हो ना। हाँ। तुमने ये वाला नोट कैसे तैयार किया? पहले तो ये अलग था ना? मैंने इसमें बस थोड़े बहुत चेंजेस की हैं। क्यों, ठीक है ना? ओह बढ़िया। क्या हम उस नोट के बारे में बात कर सकते हैं जिसकी मुझे कल जांच करनी है? हम उस बारे में एडिटोरियल बोर्ड से बात करेंगे। वो गैलन के हथियारों के बारे में है। क्यों, क्या हुआ उन्हें?
क्या तुम्हें इस बात की हैरानी नहीं हो रही कि उन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ही सरेंडर किया है? उनके पास भागने का इतना अच्छा मौका था पर वो भागे नहीं। हाँ, और कोई हत्यारा होता तो भाग जाता। बिल्कुल। या फिर वो लोग गैलन के हत्यारे नहीं हैं, है ना? पर जनरल पराजा ने मीडिया के सामने उन्हें हत्यारा बनाकर पेश किया था और उसके बाद आरोपियों की लिस्ट में 2 नए नाम भी ऐड किए गए थे। ये बात तुम्हें पता है ना? और वो लोग कहाँ हैं? वो मॉडर्न जेल में है, उसी जगह जहाँ फयाद और बाकी सबको भी ट्रांसफर किया गया है। मैं आ गया बॉस। अच्छा वो आ गए, हम बस निकलने ही वाले थे। लाओ मुझे वो गन दो। ध्यान से सुन लो, मैं तुम सबको आखिरी मौका दे रहा हूं। जो भी मुझे धोखा दे रहा है वो खुद मेरे सामने आए। अगर वो खुद सामने आएगा और मुझे सच्चाई बता देगा तो मैं उसकी जिंदगी बख्श दूंगा, पर अगर मैंने उसे अपने तरीके से पकड़ा तो पहले उसे मारूंगा, फिर उसकी आने वाली अगली 3 पीढ़ियों को मारूंगा। तो वो जो भी है खुद मेरे सामने आ जाए। चलो आ जाओ। तो तुम सबने सुना बॉस ने क्या कहा? जो भी बॉस को धोखा दे रहा है, अगर वो अपने परिवार से प्यार करता है तो अभी सच बता दो। लेकिन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम आपके वफादार हैं। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ। चलिए डैड, हमें यहाँ से निकलना है। चलिए। 1 मिनट रुको, मैं ये कैसे मान लूं कि ये दोनों मुखबिर नहीं है? आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए डैड, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा और मारा भी जाएगा। चलो। इस सिग्नल के हिसाब से वो इस वक्त सी शोर के पास किसी घर में बैठा है। हाँ सर, हम ये ऑपरेशन लैंड और सी दोनों से कर सकते हैं। आपका क्या कहना है कर्नल? ये इतना आसान नहीं होगा गिरे। उसके बहुत से इन्फॉर्मर्स हैं और वो उसे बता देंगे। उनके इन्फॉर्मर्स मेडलिन में हैं, यहाँ कार्टागेना में नहीं है। ये हम पक्का नहीं जानते। सुनिए कर्नल, हम पहली बार उसके इतने करीब पहुंच रहे हैं। और बताओ कास्तावे, कल पूरी रात तुम्हें नींद नहीं आई क्या? इतनी टेंशन में नींद कहां से आएगी बॉस? तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर हम लड़कों को बोलने के लिए मजबूर कर दे तो कोई ना कोई सामने आ ही जाएगा। वैसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, पर पता नहीं आपको पसंद आया नहीं। मुझे पसंद आए ना आए, जो भी है बताओ यार, बोलो, बताओ मुझे। मुझे लगता है कि किसी पर ट्रैकिंग चिप लगाई गई होगी। क्या कह रहे हो? ये क्या होता है? वो एक मशीन है जिससे वो आपके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने ये मशीन किस पर कब लगाई और कैसे लगाई? मैं आपके बेटे की बात कर रहा हूँ सर। वो बोगोता में था, उन्होंने उस पर लगा दिया होगा और उसे पता भी नहीं चला होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सोच कर देखिए, ऐसा हो भी सकता है। कर्नल, सिग्नल से पता चला है कि वो कैरिबियन के बीच में है। सिर्फ यही मौका है अगीरे, हमें सब कुछ सही करना होगा। क्या नेवी को बता दिया गया है? हो सकता है नेवल सपोर्ट की जरूरत पड़े, इसीलिए उन्हें बता दिया है। बहुत अच्छे कर्नल, आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। हम देश के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ अगीरे। ऑल द बेस्ट। चलो। बस करो, डॉन पाब्लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना होता है। प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ।
चलिए डैड। क्या हो रहा है? वो हमारे पीछे आ रहे हैं, कैसे हुआ? आखिर पता कैसे चला? उन कमीनों को हमारा ठिकाना कैसे पता चला? उन्हें खबर मिली होगी इसलिए वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। ऐसे कैसे खबर मिल गई उन्हें? मेरी किस्मत ही खराब है। अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है, चलिए भागिए। बेटा तुम पानी में कूद जाओ। जाओ। क्या क्या? अपने पूरे कपड़ों के साथ पानी में डुबकी लगाने बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही सोचा, इससे पता भी चल जाएगा। मुझे कुछ भी पता नहीं लगाना, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। पानी में डुबकी लगाओ ताकि पता चले कि तुम्हारे शरीर में कोई ट्रैकिंग चिप तो नहीं लगी। एक मिनट, कौन सा चिप? किस चिप की बात कर रहे हैं आप? चलो इसे उठाओ, ऊपर लाओ। चलो ठीक है, आओ अंदर आओ। चलो चालू करो। आपको क्या हो गया डैड? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरे पास चिप होगा? वो उसे कहाँ लगाएंगे? अब और क्या होने वाला है? 3 महीनों में 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं। पहले एल एस्पेक्टाडोर में बस धमाका, उसके बाद एवियान का एयरप्लेन को उड़ाना और उसके बाद सिक्योरिटी बिल्डिंग को बम से उड़ा देना। कोलंबिया की जनता बेसब्री से इस त्रासदी भरे साल के खत्म होने और एक नई सुबह के साथ एक नए साल का इंतजार कर रही है। टैक्सी टैक्सी। मेरलिन काटल की इस हरकत की वजह से पूरा देश सदमे में है। जनता घबराई हुई है, सहमी हुई है। इस वक्त बोगोता शहर की ये हालत है कि किसी को नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। हर आदमी ये प्रार्थना कर रहा है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो। पुलिस हर पल मुजरिमों के पीछे भागती रहती है, लेकिन इस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में ये अपराधी हर वक्त उनसे एक कदम आगे ही रहते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके लिए गुड न्यूज है। मारियाची को घेर लिया गया है, वो किसी भी पल पकड़ा जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। सभी लोग ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे, उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दो। उठा लो अपनी बंदूकें। वो देखो वहां पर। चला चला गोली, रुकना मत, चलाते रहना। कर्नल, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमारा आदमी भी हम पर गोली चला रहा है। नहीं अकीले, हमें रुकना चाहिए। हमें इनके हमले को रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम क्रैश कर जाएंगे। मारो, गिराओ इन्हें, मारो। कर्नल, हमारे पास उनसे अच्छे हथियार हैं। जो हमारी मदद कर रहा है, हम उस पर गोली नहीं चला सकते। लेकिन वो तो हम पर गोलियां चला रहा है। वो खुद को बचाने के लिए कर रहा होगा। अच्छा, तो क्या हम उन्हें भागने दें? अब वो भाग नहीं सकते। मारते रहो, गिराओ उन्हें। हम उन्हें उनकी छुपने की जगह तक जाने देंगे। डर के भाग गए साले। ऐसे गर्मी काफी बढ़ गई है। चलो तुम्हारा तौलिया पकड़ाने ये लो भाई, ये लो। मजा आ रहा है तुम्हें? तो तुम्हारा दोस्त दिखाई नहीं दे रहा काफी दिनों से। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। सब ठीक चल रहा है ना? जैसे सारा चल यार, अगाड़ डाला है। हाँ भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए चलो। अच्छा नहीं। ठीक है। तुम्हारी चाल है। नहीं नहीं, तुम्हारी चाल है, मुझे पता है। गुड डे, मैं एल एस्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर की रिपोर्टर हूँ, निकी बोलानिया। मैंने आज तक किसी बेकसूर कैदी को गुड डे कहने जैसी वाहियात बात नहीं सुनी है। मैं यहाँ आया हूँ और आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे एक बात बताइए मैडम, आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप मेरी मदद कैसे करेंगी?
क्योंकि इन लोगों ने मुझे यहाँ जितना नुकसान पहुंचाया है उससे ज्यादा नुकसान आप पहुंचाएंगे तो इस सब का फायदा क्या? मैं ज्यादा तो नहीं जानती, पर खबर ये है कि इन लोगों ने आपको उस गैंग का लीडर बताया है जिसने मिस्टर गैलन को मारा है। मैं आज तक सिर्फ एक ही गैंग का लीडर बना हूं, और वो भी जब मैं स्कूल में था। समझी? अगर सच कहूं तो आप बिल्कुल भी वैसे नहीं लगते जैसा कि इन ऑफिसर्स ने आपके बारे में बताया है। आप अलग हैं। देखिए मैडम, मैं कोई कातिल नहीं हूं। विश्वास कीजिए, जब मुझे भागने का मौका मिला तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैं यहां वापस आ गया। सोचिए कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो जो ऐसा करेगा। तो आप भागे क्यों नहीं? निकी है ना? हाँ, निकी। तो सुनो निकी, अगर मैं यहां से भाग जाता तो मैं कभी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। मेरे भागने के बाद कर्नल फर्नांडिस और यहां की पुलिस मुझ पर अपराधी होने का झूठा आरोप लगा देती। इसीलिए मैं नहीं भागा। पर बताइए, वो आपको फंसा क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी पे आरोप लगाना था, और मेरी किस्मत खराब थी कि मैं पकड़ा गया। चलिए चलिए डैड, जल्दी कीजिए। क्या कर रहे हैं? आइए, चलिए चलिए, चलो आइए जल्दी। चलो, आ जाओ आ जाओ। मुझे वो मिल गए, वो कोवेनियास में है। कर्नल, हमें कोवेनियास पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ठीक है कैप्टन, वहां चलो। बॉस जरा रुक जाते हैं। अब रुकने को क्यों बोल रहे हो? तुम्हें देख नहीं रहा कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और वो कभी भी वापस आ सकती है? कह रहा हूँ हम सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसी को पानी में फेंक कर देखना चाहिए, कहीं वो चिप इसी के पास ना हो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ तो पानी में जाओ। चलो चलो जाओ जल्दी। हाँ तो चलाओ गोली। बेटा कान नीचे करो। क्या कर रहे हो तुम? इस वक्त कौन सा तमाशा खड़ा कर रहे हो? डैड मैं कह रहा हूँ यही घुसपैठिया, इसकी आंखों में देखिए कितना डर है इसे। ये लीजिए मेरी गन। मेरे पास चिप है ना? ठीक है, देखो कहाँ है चिप? मुझ पर भरोसा नहीं? ये देखो मैं पानी में जा रहा हूँ। कहाँ है चिप? बोलो ना कहाँ है चिप? क्या हुआ? सिग्नल चला गया? सिग्नल गया कैसे? मैंने कहा था कर्नल, मैंने कहा था आपसे कि वो आदमी हमारे साथ धोखा करेगा। अब तो तुम खुश हो ना बेटा? इस आदमी पर मुझे भरोसा है। तुमने ठीक कहा, हम वही करेंगे। हम लोग अलग अलग जाएंगे। हमें कहाँ मिलना है? ये मायने नहीं रखता। अभी हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सब जिंदा रहें। तुम 2 लोगों के साथ आगे बढ़ो, मैं बाकी सब के साथ फेडरिको के साथ जाता हूँ। चलो जल्दी करो, हमें अलग अलग जाना है। चलो। हाँ मैं आ रहा हूँ, चलिए। क्या हम यहाँ रुकने वाले हैं? ये अच्छी जगह है, यहाँ पर हमें कोई देख नहीं पाएगा। तुम्हें यकीन है अगर हम बॉस के भागने तक गोलियां चला के इनका ध्यान भटकाए तो अच्छा नहीं रहेगा? उतना ही करो जितना मैं बोल रहा हूँ और चुप रहो रेमॉन। ये लो, जब तक मैं कुछ बोलूँ नहीं तब तक शांत रहना। रेमॉन, सॉरी भाई, पर मुझे ये करना पड़ा, माफ करना। क्या कर रहे हो अकीरे? वो हमारा इन्फॉर्मर है। कर्नल, ये उसे ही बचाने के लिए चलाया है। हेलीकॉप्टर नीचे लो, हम उसे पिक करेंगे।
और सुनाओ मरियाची, क्या खबर है? तुमने वो काटे के नाम उन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाया कि नहीं अभी तक? अरे कहा भाई, ये एलीट ग्रुप तो बिल्कुल मेरे पीछे लगी हुई है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन गुस्तावो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि क्या सब कुछ होने वाला है, बताया नहीं था क्या? पर हमारे बीच घुसपैठिया होने की वजह से भागना मुश्किल हो गया था। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। घुसपैठिया से तुम्हारा क्या मतलब है? कैसा घुसपैठिया? अब ये मत बोलने लगना कि वो जो कास्तावे है वो घुसपैठिया है। और कौन होगा? वो साला पुलिस का खबरी निकला, धोखेबाज कहीं का। अरे गुस्तावो, अगर तुम्हें उस पर पहले से ही शक था तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि वो जिंदा क्यों बना रहा, उसे क्यों नहीं मार दिया उसी समय? शुरू में मुझे नहीं लगा कि वो है, पर अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो ही है। जल्दी से जल्दी तुम किसी भी तरीके से वहाँ उस जगह से निकलो। तुम जहाँ भी हो, जिस जगह भी, वहाँ से निकलो तुम। ये बात वो कमीना अच्छी तरह से जानता है कि तुम कहाँ पर छुपे हुए हो। अगर तुम वहाँ पर ज्यादा देर रुकोगे तो वो लोग तुम्हें मार देंगे मरियाची, मार देंगे वो लोग तुम्हें। मेरे पास कुछ नहीं है कर्नल। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, बताओ वो कहाँ है? हाँ, पर उसके लिए मुझे अपनी सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए होगी। देखो, वैसे ही तुम बहुत मुसीबत में हो और अभी अभी तुमने एक आदमी को भी मार दिया है। बताओ कहाँ है वो? नहीं, एक मिनट। उसे मारियाची ने मारा है, मैंने नहीं। और इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा कि वो मुखबिर है। ये बिल्कुल झूठ है कर्नल। मैं जानता हूँ कि इसी ने उसे मारा है ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, ठीक है? मारियाची कहाँ पर है, बताओ। पहले आप लोगों को मुझे ये बताना होगा कि जब आपको मेरी जरूरत नहीं होगी तब मेरा क्या होगा। क्या होगा तेरा? तू जेल जाएगा और क्या करेंगे तेरे साथ? अगिरे, शांत हो जाओ। ठीक है, तो मुझे गिरफ्तार कर लो और फिर आप लोगों के पास एक अपराधी होगा, पर मुझे नहीं लगता कि उससे आपको ज्यादा मदद मिलेगी। कर्नल, हम इस बदमाश को अभी क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? अगिरे, मेरी बात सुनो कास्तावे। मारियाची की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे अभी के अभी बताओ और तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसमें यह भी शामिल है कि मैं 1 मिनट के लिए भी जेल में नहीं जाऊंगा। मारियाची कहाँ है, मुझे बताओ अभी के अभी। हाय हाय, तुम घबराई हुई दिख रही हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ से निकलना है। वैसे तुम्हें क्या लगता है हम वापस मेडेलिन जा पाएंगे? तुम पहले नाश्ता क्यों नहीं कर लेती? नहीं, मुझे भूख नहीं है। वैसे कल रात क्या हुआ था? वही जो मुझे करना था। मैंने पैसे कमाए, वही तो मैं चाहती थी, लेकिन अब मुझे घर जाना है। तुम्हारा क्या हुआ, तुमने क्या किया? नहीं, मैं नहीं कर पाई। देखो, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। पैसे कमाने के कई और भी रास्ते हैं, है ना? देखो, टेंशन मत लो, पैसे कमाने के और भी मौके मिलेंगे तुम्हें। हाँ, पर बात 10 लाख की थी। वो 10 लाख रुपए उसने इतनी भी आसानी से नहीं दिए हैं। चली, बॉस तो इस वक्त बहुत गुस्से में होंगे ना, वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे होंगे। हमने 200 मासूम लोगों की जान ली है ये रिंग, और फिर भी हम उन 2 लोगों को नहीं मार पाए जिन्हें हमें मारना था। हमने काम बिगाड़ दिया, क्या बॉस खुश होंगे? हाँ चली, मैं जानता हूँ कि कुछ चीजें वैसी नहीं हुई जैसी प्लान की गई थी, पर सारी गलती हमारी नहीं है। ऐसे कामों में ये सब होता रहता है यार। होता रहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है ये रिंग? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उस पागल को और ड्रग्स मत दो, वो काम बिगाड़ देगा, और उसने वही किया, काम बिगाड़ दिया। हाँ चली, मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें एक बात कहूं, देखो मुझे लगता है कि यह काम बहुत ही आसान होगा। बेवकूफ। चलो खड़े हो जाओ, बॉस आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। डॉन पाब्लो, अब क्या हो गया तुमको? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पास ये बात करने का वक्त नहीं है। जाओ जाकर अपना बैग पैक करो, तुमको अभी मेडलिन जाना है। पर आप मुझे बिना पैसे दिए घर कैसे भेज सकते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो भीख मांगने की आदत डाल रही हो ना तुम, ये मुझे पसंद नहीं है।
तुम्हारी दोस्त ने जो भी पैसे कमाए वो मेहनत करके कमाए। बात समझ में आ रही है तुम्हारे? हाँ सर, पर मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो भी आप मुझसे कहेंगे। तो मैं खुश होना चाहिए कि मैं एक बहुत ही ज्यादा रहमदिल इंसान हूँ। चलो ठीक है, जाओ बेडरूम में जाओ और कपड़े उतारो। जाओ वहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ तो चलो बताओ, तुम दोनों नमूनों के बारे में अब मुझे क्या कहना चाहिए? 3 मौके दिए तुम लोगों को और तीनों बार तुम लोग नाकाम हुए। बहुत अच्छा, बहुत खूब, क्या काम किया? हाँ बॉस, गलती तो हुई है। मुझे लगा था कि ये काम हो ही जाएगा, लेकिन हमारी किस्मत ही खराब निकली। वो आदमी उस प्लेन पर चढ़ा ही नहीं बॉस। हाँ चलो ईरिंग, अब तुम बताओ, ये बताओ कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा देने के जो तुम्हारे बड़े बड़े दावे थे उनका क्या हुआ? शुरू हो जाओ। डॉन पाब्लो, अब देखिए मैंने उस प्लान को खराब कर दिया, लेकिन इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा ही है। ये सारे कांड करके हमने लोगों के दिल में डर तो पैदा कर ही दिया है। अब हमें एक नए काम को अंजाम देना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस काम में किसी भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। समझ रहे हो तुम? ये काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हाँ बॉस, बिल्कुल। हम इसे ठीक से पूरा करने में अपना सारा जोर लगा देंगे बॉस। अपनी जान तक दे देंगे मुझे बॉस। तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं इसे पूरा करके चलो मेरे साथ दोहराओ, मैं ये काम करके रहूंगा। हाँ, मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। तुम लोगों के साथ साला काम करना मुश्किल हो गया है। दोहरा तो दिया था भाई, फिर भी। वक्त देने के लिए शुक्रिया कर्नल। मेरा यहाँ आने का रीजन ये है कि मैं फयाद और मेजरिन में रह रहे दूसरे कैदियों की सिचुएशन के बारे में बात करना चाहती थी। उसके लिए आपको प्रेस ऑफिस जाना चाहिए मैडम। इसमें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? सोच कर बोलिए मिस। मेरी माने तो आप अपनी राय अपने पास ही रखें तो अच्छा है। मिस्टर फयाद को सारे सबूतों के साथ पकड़ा गया है और अब यह मामला कोर्ट में है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जो उसे मिस्टर गैलन का कातिल बनाता है? हमारे पास काफी सबूत है। और अगर मैं कहूं कि वो सारे सबूत गलत हैं तो? और आप अपनी इज्जत बचाने के लिए फयाद को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पुलिस की बात मानती हैं या एक हत्यारे की। अगर आप बुरा न माने तो मुझे बहुत सारा काम है। थैंक यू। क्या सब चल रहा है पेड्रो? क्या उससे बात हुई कुछ? नहीं, वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा। शायद उसने वो बेस छोड़ दिया और दूसरी बेस की तरफ भाग रहा है। ऐसा ही हो। चलो तुम कोशिश करते रहो, कोई खबर मिले तो मुझे बताना। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? सोने जा रहा हूँ। मेरे सामने सोने का नाटक मत करो, ऐसे नहीं चलेगा पाब्लो। ये सब छोड़ दो। ये नहीं सुधरेगा। मुझे लगता है शायद मारियाची इस वक्त एक वेयरहाउस में छुपा होगा। शायद मत बोलो। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो यकीन से बता दूं कि वहाँ पर वो होगा ही होगा। वो वेयरहाउस कहाँ पर है? वो कोवेनियास और तोलू के बीच की एक सड़क पर है। तुम्हें लगता है वो यहीं छुपे होंगे? क्या आप वहाँ पर नहीं छुपेंगे जहाँ आपको पता है कि एक वॉर लड़ने जितने हथियार हैं? क्या क्या? कर्नल, आप इस देश के 2 सबसे बड़े ड्रग ट्रैफिकर्स में से एक के पीछे लगे हैं। आपको क्या लगता है कि उसके गोदाम में क्या रखा होगा? और अगर मारियाची वहाँ पर छिपा है तो आप ये सोच लीजिए कि वहाँ जाकर खुद को कैसे बचाएंगे, क्योंकि वहाँ उनकी ताकत ज्यादा होगी। और नेवी की मदद मांगने का तो सोचना भी नहीं, क्योंकि उससे हमारी मौत और नजदीक हो जाएगी। समझे आप?